नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन जिले के नागदा, खाचरौद और जबलपुर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाचरौद में 48.51 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और 25.84 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंचे, जहां वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और गीता भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को उज्जैन जिले के खाचरौद में 74 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 48 करोड़ 51 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण और 25 करोड़ 84 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाचरौद में 35.40 करोड़ की लागत से निर्मित संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण किया। साथ ही खाचरौद में 9 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खाचरौद में लगभग 11 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण और 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से जनपद पंचायत भवन का लोकार्पण किया। यहाँ माँ चामुंडा की नगरी चंबल महारानी के आशीर्वाद से और नागदा तो वो स्थान जहां जन्मजय ने नागदाह का बड़ा आयोजन करके पूरे विश्व में हमारे नागदा की विशेष पहचान बनाई। ये 100-200 हजार साल की कहानी नहीं, 5000 साल पहले का गौरवशाली अतीत को समेटे हुए धूमधाम से खाचरौद और उसका पूरा क्षेत्र नागदा, खाचरौद, बगल में जावरा, पीछे रतलाम और ये माँ चरणवती चंबल मैया की तो क्या कहानी है। माँ छिपरा इसमें अपना सर्वस्व उंडेल करके यमुना जी की अगाध यात्रा करती हुई जाती है। जोरदार अभिनंदन करे पूरे अद्भुत क्षेत्र के लिए। यहाँ के मिष्ठान खाओ तो खाते रहो, इतना आनंद आता है। और काम करने के लिए नागदा, खाचरौद और खाचरौद के लोग दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, पता नहीं कहाँ का, अमेरिका, इंग्लैंड में भी मिलेंगे। और यहाँ के अपने बासिंदों का व्यवहार भी वाकई अद्भुत है। मध्य प्रदेश धन्य है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। मेरा भाग्य परमात्मा की दया से बाबा महाकाल ने जवाबदारी सरकार की दी, लेकिन मैं पक्का आप सबके बाबा के आशीर्वाद से उज्जैन का एक भक्त बाबा का बेटा करके अपना काम करने में जो आनंद आता है, उसका एहसास हमको हमारे उस गौरवशाली अतीत से जोड़ता है, जिसके आधार पर हजारों सालों से भक्तों की भीड़ उज्जैन में सिंहस्थ में आती। और सिंहस्थ में क्या संत, क्या महंत, क्या मंडलेश्वर, क्या महामंडलेश्वर, क्या शंकराचार्य, क्या विद्वान, क्या इतिहासकार, क्या साहित्यकार, क्या रचनाकार, क्या नेता, क्या अभिनेता, जनता जनार्दन सब दौड़े दौड़े आते हैं और धूमधाम से हमारे सिंहस्थ का आनंद लेते हैं। लाखों साल पुरानी वो गौरवशाली सिंहस्थ की परंपरा, विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ, और ऐसे सिंहस्थ के आयोजन में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक भारत में विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है, उन प्रत्येक स्थान को हम तीर्थ बना रहे हैं। वर्ष 2026 को हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में लोकार्पित किया है। उन्होंने कहा कि उज्जैन, इंदौर, रतलाम, शाजापुर, देवास, धार को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागदा, खाचरौद, जावरा तक 4 लेन के लिए 5000 करोड़ रुपए और खाचरौद में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है।
2026 अंग्रेजी साल प्रारंभ क्या हुआ, पूरे देश में कितना अच्छा लगता है जब बाबा महाकाल के यहाँ लगभग 7 लाख लोग एक दिन में दर्शन करते हैं। अयोध्या में तो आनंद आ जाता है, बोला जय जय श्री राम। और क्या अयोध्या, क्या उज्जैन, क्या बनारस, क्या वैष्णो देवी, हर देवी देवताओं के मंदिर पर हमारे लिए तो अमृतसर का धाम भी आनंद में सराबोर कर रहा है। चारों तरफ सांस्कृतिक धारा का अभ्युदय हो रहा है। उस आनंद के क्षण में जब यहाँ एक इतना भव्य दिव्य विद्यालय का शुभारंभ हो रहा है, ये भगवान कृष्ण के सांदीपनी काल से जोड़ देता है। हमने इसलिए महर्षि सांदीपनी जी के नाम पर इस स्कूल को 5000 साल पुराने भगवान कृष्ण बलराम सुदामा के उस काल से जोड़ा। यहाँ से निकलने वाले बच्चे 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद और विद्यार्थी का भी चरित्र और विद्यार्थी की अपनी भव्यता दिव्यता ऐसी जैसी हमने सबने भगवान कृष्ण की लीलाएं देखी। को महाभारत का वो भीषण युद्ध और उनके मुखारविंद से मालव की धरती से निकला हुआ वो पवित्र गीता का ग्रंथ, कितना आनंद आ जाता। पवित्र गीता में वो सब कुछ बात है जिसके आधार पे हजारों साल से दुनिया पवित्र गीता और उनके सारे युग को याद करती है। जोरदार अभिनंदन करें उस गौरवशाली अतीत के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी सरकार ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान पर हम भगवान कृष्ण के भी धाम धूमधाम से बना रहे। जोरदार अभिनंदन, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उस दौर में हम निकल के जा रहे हैं। हमारे नागदा खाचरोद में वहां तो नागदा में तो हवाई पट्टी है, लेकिन यहाँ हेलीपैड और स्टेडियम बनाना चाहिए खिलाड़ियों के लिए। तो एक खाचरोद में स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाएं डॉक्टर साहब के लिए। और नागदा खाचरोद के क्षेत्र में हमारी सब प्रकार की फसल, खास करके हरे बटले तो अमेरिका तक जाते और बंबई से होकर आते। जोरदार अभिनंदन करें। बटले की फसल धूमधाम से, इसलिए सभी प्रकार की फसलों के लिए हमारे यहाँ भविष्य में पानी, बिजली, सड़क सब हो रहा है। ऐसे में किसानों की फसल दूर तक पहुंचाने के लिए यहाँ फूड पार्क भी बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के माध्यम से। मेट्रोपॉलिटन शहर जब बनेगा तो नागदा से खाचरोद नागदा तो 4 लेन पे आ ही रहा है, लेकिन खाचरोद से रतलाम को भी मेट्रोपॉलिटन में 4 लेन जोड़ने का हमारा प्लान रहेगा, ताकि भविष्य में डायरेक्ट आना जाना होता रहे। लेकिन अभी तो 2 ही साल हुए हैं, अभी तो बहुत सारे काम बाकी है। आज ही आज में बोलना नहीं, लेकिन आपका हमारा प्रेम विकास के साथ लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश की संस्कार ढानी जबलपुर में 4th वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। 2, 3 और 4 जनवरी को शहर के मानस भवन में होने वाले इस आयोजन में शामिल होने के लिए न सिर्फ भारत बल्कि कई देशों के रामायण को जानने और सुनने वाले पहुंचे हैं। कार्यक्रम में भाग लेने बौद्ध भिक्षु श्रीलंका के उडुगामा सारनाथीसा और लाओस के आचरण सिफान डॉन भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया के भी कलाकार और साहित्यकार जबलपुर पहुंचे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज, रामचंद्र पथ गमन न्यास भोपाल के अध्यक्ष और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव मुख्य अतिथि और केंद्र संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सारस्वत अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने की है। दुनिया के अंदर अपना जिस प्रकार से उनका एक रूप आ जाया जाता है, वो पराक्रम की भी पराकाष्ठा कर देता है। वो आनंद में दुनिया भर को डुबा देता है कि हाँ, आज इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे राजकुमार अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिनने अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखा, केवल सामर्थ्य से
अपने बुद्धि पराक्रम बल से न केवल स्वयंवर को जीता, बल्कि बाद की कथा रामायण में हमने सबने देखा है कि बाद के वनवास काल में जब दो बड़े बड़े काम कर दिए बगैर सेना के, तो फिर कौन से जंगल में सेना की जरूरत पड़ती। फिर रावण हो के रावण के कोई और भी हो, सबको ठिकाने लगाने का पराक्रम तो दुनिया ने देख ही लिया था। बचा क्या था भगवान राम के हाथों। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी, मित्रता के लिए, निषाद राज के लिए, सबरी माता के लिए, हम सबके लिए शासक का कितना सुंदर संदेश दिया कि हमारे लिए सभी, हमारे गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी जो भी है, सबको गले लगा सकते। और इतना भगवान राम का, बाप रे, कल्पना करो उस कद में, लेकिन झूठे बेर भी कितने प्रेम से खाते हैं भगवान राम। इसलिए जीवन में मरते मरते भी श्री राम का जो आनंद आता है वो प्रेम का ही तो कारण है, जिसके कारण से अपना जीवन धन्य हो जाता है। कितने प्रकार से भगवान राम को जाना जाए, ये रामायण में सब बताया गया है। इसलिए देश की सीमाओं को तोड़ करके दुनिया के अंदर जीवन के हर एक पक्ष में जब भी हम अपने रिश्तों की परीक्षा का मौका आए, केवल राम राज्य को याद कर लो, हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे पवित्र रामायण का वाकई युगों युगों तक इतिहास भी रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, दुनिया में पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक भगवान राम की गाथाओं के माध्यम से संसार सदैव लाभान्वित होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस रामायण सम्मेलन के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और महाराज जी यहाँ विराजमान है तो मैं धृष्टता कर रहा हूं बोलते बोलते, क्योंकि महाराज जी जब बोले तो केवल सुनते रहो, ऐसा आनंद आता है उनको सुनते हुए। और महाराज जी आज इस बात के भी प्रमाण है, 550 साल का संघर्ष अयोध्या का हुआ था, लेकिन महाराज जी ने अपनी उपस्थिति से सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय में भी तर्क शक्ति के बलबूते पर भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में आज का हमारा रामायण सम्मेलन सफल हो गया। महाराज जी, ये जबलपुर भी ऐसा भाग्यशाली नगर है। हमने माता नर्मदा की जय जयकार तो पूरी नर्मदा परिक्रमा में करते हैं, लेकिन जाबाली ऋषि का प्रताप है कि यहाँ के काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये केवल जबलपुर में ही होता है। ऐसे उज्जवल धवल मन के चरित्र के पक्के अच्छे भाव स्वभाव वाली इस प्रकृति की लीला में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहां जहां आप चाहोगे वहां होगा, कोई परेशानी नहीं। हमारे मंत्री जी को भी मैं इस आश्वस्त करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि भगवान राम को भजन करने के लिए जहां मौका मिले हमारा जीवन ने धन्य करता है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मध्य प्रदेश की संस्कार ध्वनि कहे जाने वाला जबलपुर अब संस्कार, संस्कृति और चिंतन का नया केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में गीता भवन का लोकार्पण किया। संस्कार ध्वनि जबलपुर आज एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी है। यह केवल एक भवन का लोकार्पण नहीं, बल्कि जबलपुर की आत्मा, उसकी संस्कृति, चेतना और उसके बोधित भविष्य का औपचारिक उद्घोष है। नगर निगम जबलपुर द्वारा विकसित गीता भवन वैचारिक अध्ययन केंद्र का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया और इसी के साथ संस्कार धानी में विचारों के लिए नए तीर्थ का उदय हो रहा है। मंच पर विराजमान हमारे आज के इस आयोजन में संत वृंद जोरदार अभिनंदन करें संतों के लिए। गीता भवन के शुभारंभ पे सच्चे अर्थों में हम सबका सौभाग्य है। आज जाबालीपुरम ऋषि की इस धरती पर मां नर्मदा के अद्भुत, मैं तो उसको हर जगह बोलता भी हूं और उसका एहसास भी करता हूं। ये जबलपुर का भाग्य है। मां नर्मदा का सर्वाधिक
परमात्मा की कृति का वो भेड़ा घाट, जहां मां के आशीर्वाद से काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं, वाकई ये अद्भुत धाम, अद्भुत धाम। इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय महापौर जगत बहादुर जी, माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज सिंह जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश घोटिया जी, रिंकू विज नगर निगम के अध्यक्ष और भाजपा के अध्यक्ष माननीय रत्नेश सोनकर जी, राजकुमार पटेल जी। जब मैं नाम बोल रहा हूं तो ताली वाली बजाकर आप भी अपनी उपस्थिति से उनका सम्मान सभी का जोरदार तरीके से करें। आज का ये अद्भुत दिन है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद भी सच में भारत सरकार के माध्यम से भी सांस्कृतिक अभ्युदय का अद्भुत ये एक वातावरण, सुखद वातावरण चल रहा है। और ऐसे में हमारे अपने राज्य में भी यशस्वी जब मैं शिक्षा मंत्री था, मैं बताना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर शिक्षा नीति को एक तरह से बदलते हुए, संशोधित करते हुए, यद्यपि आजादी के बाद 2 बार ऐसा मौका आया, 1968 में, 1986 में, लेकिन केवल ऐसा कहा जाता था कि वो अंकों का खेल है, 8 इधर लग गया, 6 के उधर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन 2020 की जो शिक्षा नीति आई और 20 की शिक्षा नीति के बलबूते पर हमने अपने राज्य में शिक्षा नीति देश भर में सब लागू हुई, तो मध्य प्रदेश की धरती पे हुई, हमें इस बात का आनंद। और हमने अपने वो पवित्र ग्रंथ, पवित्र गीता, पवित्र रामायण और ऐसे सारे ग्रंथों के प्रमाण को शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा। अब आप बताइए, भगवान कृष्ण की वो मुखारविंद से निकलने वाली गीता, जिसके 18 ही अध्याय में कौन सी जीवन के ऐसे रहस्य और प्रसंग है जिसके बारे में हमारा आधुनिक साइंस से लगा करके, तर्क शक्ति से लगा करके तमाम प्रकार के उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर गीता जी के माध्यम से मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज मैं यहाँ जब आया हूँ तो रामायण के अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी शुभारंभ हुआ और गीता भवन की सौगात भी मिल रही जबलपुर वालों के लिए, और आनंद आया। सच में हमारे लिए ये दोनों भगवान एक तरह से, जिनका लंबा गैप है बीच में, लेकिन पूरे देश का नक्शा अगर भारत का रखो सामने और उस भारत के नक्शे पे आप एक तरफ भगवान राम की कल्पना करो और उनके द्वारा पूरे देश में उनके पराक्रम के जो अलग अलग घटनाक्रम घटे हैं, जिनको हम उनकी लीलाओं से समझ सकते हैं, तो वो हमको उत्तर से लेकर दक्षिण तक बराबरी से मिलते जाएंगे। और भगवान कृष्ण की यद्यपि 17 लाख साल का अंतर है, लेकिन भगवान कृष्ण की भी अगर लीलाओं के अपन हिसाब लगाएंगे तो पूरा, कहां नरकासुर असम के ऊपर और माता रुक्मणी का भी वो अरुणाचल का हिस्सा, लेकिन पूरब से लेके पश्चिम की द्वारका तक पूरा देश दोनों देवताओं के माध्यम से दुनिया को समझा सकता कि राम कृष्ण की संस्कृति क्या होती है, भगवान राम और कृष्ण का जीवन क्या होता है, ये भौगोलिक सीमाओं के माध्यम से। इसलिए दुनिया के सभी देशों में हमारे अपने इन देवताओं के माध्यम से सच में इस मृत्यु लोक के अंदर हर एक का जीवन परमात्मा ने निश्चित किया है, लेकिन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय नियत किया गया है, वो हमको कदम कदम पर हर एक के जीवन के अंदर, ये हमारा शरीर वास्तव में भगवान ने विराट शरीर दिखा करके अर्जुन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास भी किया। लेकिन वाकई में गीता जी और भगवान के उस प्रसंग को हम उनकी लीला ही मान लेते हैं कि भगवान ने प्रसंग तो अर्जुन को सामने रखा है, लेकिन संजय को दिव्य दृष्टि पहले दे दी और दिव्य दृष्टि के माध्यम से धृतराष्ट्र को सुनाते सुनाते वास्तव में इस अंधी दुनिया की आंख खोलने का काम भगवान कृष्ण ने किया है। उनके अपने मुखारविंद से सभी ग्रंथों को निचोड़ के रूप में दा करके
हम सब जानते हैं इस बात को। आज के इस अवसर पर चूंकि यहाँ संत वृंद भी है, विद्वान भी है, ज्ञान चर्चा का ये अद्भुत केंद्र बना है। हमारी सरकार ने तय किया है कि जहां जहां ऐसे कहीं एक तरह से हमारे आधुनिक समय में कहीं लाइब्रेरी होगी, ई लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, ये सभी प्रकार के सर्वधर्म की चर्चा होगी, हमारे यहाँ तो इस बात की छूट है। इसलिए सरकार के माध्यम से गीता भवन बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हम इस बात के लिए एक तरह से लगातार कटिबद्ध हैं कि जहां जहां ऐसे भवन बनते जाएंगे उनको लोकार्पित करते जाएंगे। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज से कुछ समय पहले हमने अपने जन्माष्टमी के अवसर पर इंदौर में रानी अहिल्या माता के यहाँ पहला गीता भवन का लोकार्पण किया। ये रानी दुर्गावती की यहाँ दूसरा हो रहा है। ये सौभाग्य की बात, नर्मदा के पवित्र तट के किनारे आज ये नया इतिहास बना है। मेरी अपनी ओर से माननीय मंत्री जी, महापौर जी, सांसद जी, विधायक जी और आप सबको भी गीता भवन की बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।